आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। अभी अपडेट है लद्दाख की तरफ से, जहां पर पहले जहां डिस्ट्रिक्ट का नंबर 2 था, लेह और करगिल, अब वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स का नंबर बढ़कर 7 हो गया है, जिसमें नुब्रा, शाम, चंगथांग, जंस्कार और द्रास शामिल हो गए हैं। मतलब लद्दाख में अब कुल मिला के 7 डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। इसकी अनाउंसमेंट लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अपने एक्स हैंडल, जिसे हम ट्विटर के नाम से भी जानते हैं, वहां पर किया था। बेसिकली ये डिसीजन अगस्त 2024 में होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया था और आज फाइनली तकरीबन 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद लद्दाख के एलजी ने इस फैसले को अप्रूव कर दिया है और इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। अगर ऐसे देखा जाए तो बताया जा रहा है कि इसका रीजन जो है डिस्ट्रिक्ट्स का लद्दाख का 2 से 7 इसलिए कर दिया गया है क्योंकि वहां पे लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, तो उनके ऑफिस वगैरह नजदीक हो, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना हो, इस वजह से लोगों को आसानी हो, इस वजह से उसका नंबर 2 से 7 कर दिया गया है। बेसिकली लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर के साथ ही था और 2019 में बाइफर्केशन में जम्मू कश्मीर को एक अलग यूटी का दर्जा मिला और लद्दाख को एक अलग यूटी का दर्जा मिला। अब लद्दाख में हमेशा से 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेह और करगिल, और आज जिसमें और 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल हो गई है। लेह करगिल सबसे जो पहले थे वो रहेंगी, उसके बाद नुब्रा, शाम, चंगथांग, जंस्कार और द्रास। जंस्कार और द्रास करगिल के हिस्से में थी और अब ये अलग से 2 डिस्ट्रिक्ट है, और बाकी 3 लेह का हिस्सा थी और ये अब अलग से डिस्ट्रिक्ट है। तो कुल मिला के लद्दाख में अब 7 डिस्ट्रिक्ट शामिल होती है। लद्दाख पिछले काफी अरसे से खबरों में रहा है। वहां की जो लोकल बॉडीज है, लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये वहां की 2 बॉडीज है जिन्हें हम यूजुअली LAB और KDA के नाम से जानते हैं, सुना होगा खबरों में। इनकी काफी टाइम से डिमांड्स रही है। कुछ मेन जो डिमांड्स है इनकी वो रही है स्टेटहुड के हवाले से कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा मिले, एक स्टेट का दर्जा मिले, और वहां पे जो लद्दाख की सेंटर में पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर अभी एक हनीफा जान एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, और ये जो बॉडीज है LAB और KDA, ये हमेशा से डिमांड करते रहे कि लद्दाख में वहां एटलीस्ट 2 रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में लद्दाख को रिप्रेजेंट करे, पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख को अपना मिले, या जम्मू कश्मीर JKPSC के साथ इनको मर्ज किया जाए ताकि रिक्रूटमेंट्स डायरेक्टली हो, या तो सेपरेट PSC या जम्मू कश्मीर के साथ मर्ज किया जाए, बिकॉज हाई कोर्ट JK बैंक एक ही है, जम्मू कश्मीर के साथ ही है, तो JKPSC के साथ ही या तो इन्हें मर्ज किया जाए या तो एक सेपरेट PSC बनाया जाए। और जो इनकी मेन डिमांड है, जो हमने जिस पे काफी प्रोटेस्ट हुए, लद्दाख काफी टाइम तक बंद रहा, सोनम वांगचुक जो लद्दाख की एक एक्टिविस्ट है, उनके काफी प्रोटेस्ट रहे, उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था सितंबर में, और इसी साल मार्च के महीने में उन्हें रिलीज कर दिया गया। एक 6th शेड्यूल की डिमांड है। ये बेसिकली 6th शेड्यूल डिमांड है क्या, जो हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में भी ये 6th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अप्लाई होता है, कुछ मिजोरम जैसे इलाकों में। लद्दाख की बॉडीज जो है ये चाहते हैं कि लद्दाख को भी 6th शेड्यूल के अंडर लाया जाए। इसमें क्या होता है, ट्राइबल लोगों के लिए कुछ रिलैक्सेशंस होती है। सबसे पहले जो ऑटोनॉमस काउंसिल्स होते हैं उन्हें पावर्स दी जाती है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स दी जाती है, और इससे जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो अपनी कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हैं। और यही गोल है LAB और KDA का कि लद्दाख में भी अप्लाई किया जाए, बिकॉज एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी है, तो इससे जो वहाँ का कल्चर है, लैंग्वेज है, वो प्रिजर्व होगी। और इसी के चलते काफी मीटिंग्स भी हुई सेंटर के साथ, पर अभी कोई आउटकम इनके फेवर में आया नहीं। अब ऐसे में ये एक अनाउंसमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, लोगों के लिए फायदेमंद भी बताई जा रही है, पर फिलहाल के लिए जो मेन डिमांड्स लद्दाख तब से कर रहा है, उसके चलते अमित शाह जो है होम मिनिस्टर, उनका 30 अप्रैल को लद्दाख में एक विजिट भी है, और साथ ही साथ LAB और KDA इनकी काफी मीटिंग्स जो सेंटर से हुई, इनकी और एक मीटिंग May 22, आने वाला महीना है May 22, इस दिन शेड्यूल्ड भी है सेंटर के साथ। अब इस मीटिंग में या अमित शाह के विजिट से क्या निकल के आता है और लद्दाख के लोगों के लिए क्या कुछ और रिलैक्सेशंस या क्या कोई ऐसे डिसीजंस जो लद्दाख के लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।